हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। और फिर से हम हाजिर हूँ आप लोगों के समक्ष। क्लास 10 का फिजिक्स चल रहा था और फिजिक्स का ये पार्ट 4 है, प्रकाश के परावर्तन का। ये पार्ट 4 वीडियो है। इसके पहले लाइट कट गया था जिसकी वजह से हम वीडियो नहीं, मतलब आधा पर से ही रोकना पड़ा और उसका वीडियो हम लोग अपलोड कर दिए हैं। और अभी ये पार्ट 5 बिना लाइट के ही बनाया जा रहा है, तो अभी लंबा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं, कुछ टॉपिक्स हम लिख रखे इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग को पढ़ना है कि गोलीय दर्पण क्या होता है, व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, ठीक। तो देखिएगा, गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण खोखले गोले का एक भाग होता है जिसका एक सतह कलई यानी रंजित किया हुआ रहता है। गोलीय दर्पण खोखले गोले का एक भाग होता है जिसका एक सतह कलई किया हुआ रहता है। यूं समझिए कि ये आपका कोई खोखला गोला है, ठीक। और मान लेते हैं कि इसको हम ऐसे कट करेंगे, तो कट करने के बाद कुछ इस प्रकार से आकृति बनेगा। और अगर इसको हम लोग कलई कर देते हैं, ये वाला पार्ट को, इस वाले पार्ट को कलई करने के बाद ऐसे आकृति बनेगा। और मान लेते हैं कि ये वाला हम पार्ट कट करके ऐसे, और ये वाला पार्ट हम कलई कर रहे हैं, मतलब कलई का मतलब वो रंग दें, तो ऐसे चित्र बनेगा। तो ये दोनों दर्पण है जी। और कौन सा दर्पण है, तो गोलीय दर्पण है। एक बार फिर से समझते हैं। गोलीय दर्पण खोखले गोले का एक भाग होता है, यानी खोखला गोला का एक भाग होता है जिसका एक सतह कलई किया हुआ रहता है, कलई किया गया होता है। देखिए, इसका एक सतह यह रंगा हुआ है, इसका भी एक सतह रंगा हुआ है, मतलब कलई किया हुआ है, ठीक। तो अब इसके आधार पे कि कौन सा सतह कलई किया गया है, इसके आधार पर गोलीय दर्पण को दो वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में, दो वर्गों में बांटा गया है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण जिसको कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, दूसरा उत्तल दर्पण जिसको कॉनकेव मिरर कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है। तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, मतलब कि दबा हुआ हो, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह दबा हुआ हो उसे कहते हैं अवतल दर्पण। देखिएगा, इसका हम बात करें तो इसका जो ये परावर्तक सतह है, देखिए दो सतह है, एक रंगा हुआ सतह और एक दबा हुआ सतह। तो जो परावर्तक सतह है ना, ये बिना रंगा हुआ, वो दबा हुआ है। तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। सिंपल सा परिभाषा है। इसका ये परावर्तक सतह दबा हुआ है तो इसे अवतल दर्पण कहेंगे। इसका ठीक उल्टा हो जाएगा उत्तल दर्पण, कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, मतलब उठा हुआ हो, उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। जैसे देखिए यहाँ पे ये इसका परावर्तक सतह है और ये उभरा हुआ है, देखिए यहाँ से उभरा हुआ है, तो ये उभरा हुआ, तो इसको बोलेंगे हम लोग उत्तल दर्पण। एक बार फिर से देखिए, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। रोकिए इसको, चलिए हम लोग आगे समझते हैं। और हम कुछ टॉपिक लिखे हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद, ठीक। इसमें हम लोग को जानना है कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ ऐसे पद होते हैं जो हमेशा किसी न किसी परिभाषा में कहीं कहीं देखने को मिलता है, और उसको जानेंगे तो आगे की जो बात है उसको समझना आसान हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं। ध्रुव यानी पोल क्या होता है, ठीक। व्हाट इज पोल। तो गोलीय दर्पण के मध्य भाग को ध्रुव कहते हैं। सिंपल सा परिभाषा है कि गोलीय दर्पण के मध्य भाग को ध्रुव कहते हैं। यूं समझिए कि यह आपका गोलीय दर्पण है और इसके मध्य भाग को, यानी ये वाला, इस दर्पण के मध्य भाग को ध्रुव कहेंगे, यानी ये वाला पार्ट को, ये जो पार्ट है ना बाबू, इसको बोलेंगे ध्रुव। और इसे P से सूचित किया जाता है। इस ध्रुव को ना हम लोग कैपिटल P के द्वारा सूचित करते हैं, ठीक। लाइट आ गया, लाइट था नहीं,
बिना लाइट का वीडियो बना रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र, ठीक। तो देखेंगे गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। जो गोलीय दर्पण होता है वो जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक। देखिए ये गोलीय दर्पण है, इस खोखले गोले का भाग है, तो इसके केंद्र को, यानी ये इसका केंद्र है, इसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। और इसे C द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ पे देखिए गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे C द्वारा सूचित किया जाता है। उसके बाद मुख्य अक्ष क्या होता है? व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? मुख्य अक्ष क्या होता है? तो ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये हो गया आपका ध्रुव यानी पोल और ये हो गया आपका वक्रता केंद्र। तो ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। सिंपल से परिभाषा है। अब देखिएगा फोकस क्या होता है? व्हाट इज फोकस? तो मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए सुनिएगा ध्यान से, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को फोकस कहते हैं। यूं समझिए ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, तो इसके समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है, यह रहा आपका मुख्य अक्ष समांतर आने वाली किरणें, और दर्पण से जब इसका परावर्तन हो रहा है तो जिस बिंदु पर ये काट रही है ना मुख्य अक्ष को, उस बिंदु को बोलेंगे फोकस, ठीक। आप कहीं से ले सकते हैं, यहां से भी लेंगे। तो इसका नेचर होता है कि जब भी मतलब ये दर्पण पर किरणें आएगी मुख्य अक्ष समांतर जब भी दर्पण पर किरणें आएगी तो दर्पण का खासियत होता है कि वो हमेशा उसको फोकस से गुजारेगा। तो इसलिए इसका परिभाषा ही हो जाता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को फोकस कहते हैं। सिंपल से परिभाषा, ठीक। अब देखेंगे वक्रता त्रिज्या क्या होता है? व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? तो ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये रहा आपका ध्रुव और ये रहा आपका वक्रता केंद्र। तो ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या ऐसे भी कहीं दिया जाता है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये भी सही है। या फिर ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। सिंपल से परिभाषा है। और इसे ना कैपिटल आर के द्वारा, यानी यहां से लेकर के और यहां तक के डिस्टेंस को ना कैपिटल आर के जरिए सूचित किया जाता है, ठीक। फोकस दूरी क्या होता है? वही परिभाषा कि ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये रहा आपका ध्रुव और ये रहा आपका फोकस। तो ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और इसे एफ द्वारा सूचित किया जाता है। और इसके बाद हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है इस लेसन का हमेशा मतलब संभावना रहता है कि आएगा कि ऐसे पूछता है F बराबर R/2 सिद्ध करें, या फिर ऐसे कहता है कि गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध है सत्यापित करें। तो हमेशा ये आता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में उसको सिद्ध करेंगे, प्रूव करेंगे। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक कमेंट और शेयर से हम एक्साइटमेंट हो जाते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो बनाए। अभी तक के आपका सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।